दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिस्ट होटल में हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अब भी घायल हैं। अब इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। एक्शन यह है कि दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। लवकेश बजाज की दिल्ली के साकेत से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस लवकेश से लगातार पूछताछ कर रही है और सूत्र ये बता रहे हैं कि शुरुआती पूछताछ में लवकेश बजाज पुलिस को ये बता रहा है कि उसने अपने होटल का कारोबार बढ़ाने के लिए कमरों की संख्या में इजाफा किया था। लवकेश बजाज के मुताबिक मालवीय नगर और साकेत इलाके में कई बड़े और नामी अस्पताल हैं। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन उनके तीमारदारों के ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती और इसी वजह से आसपास के होटल्स में इन तीमारदारों को कम दरों पर रहने की सुविधा मिल जाती है। इस भीषण अग्निकांड के बाद सीएम रेखा गुप्ता भी एक्शन में आ गई हैं। उन्होंने मामले की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं उपराज्यपाल ने दिल्ली के गृह मंत्री के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद पूरी दिल्ली के होटल्स की जांच के भी आदेश दे दिए। एलजी के आदेश के बाद आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जांच अभियान चलाया जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जिस भी होटल में नियम को तोड़ा गया है या नियम को ताक पर रखा गया है उसे तुरंत सील किया जाए। दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिस्ट होटल में हुए भीषण अग्निकांड से हर कोई सकते में है। ये तस्वीरें बार बार ज़हन में आ रही हैं। 5 मंजिला होटल में आग की लपटें, होटल की खिड़कियों से कूदते लोग, जान बचाने के लिए चिल्लाते मुसाफिर। ये सब बार बार आंखों के आगे आ रहा है। अग्निकांड कितना भीषण था इसकी गवाही इन तस्वीरों के साथ साथ बढ़ती मृतकों की तादाद भी दे रही है। बच गया। फ्लोरिस्ट होटल अग्निकांड में बुधवार रात तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 10 भारतीय जबकि 11 विदेशी हैं। वहीं घायलों में 21 विदेशी हैं, जिनमें 10 वेंटिलेटर पर हैं। 14 भारतीय भी घायल हैं। भीषण अग्निकांड में मृतकों के शव बुरी तरह से झुलस गए हैं। उनकी जान पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली के हौजरानी में फ्लोरिस्ट होटल पूरी तरह नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा था। यहाँ 6 कमरों के लाइसेंस पर 25 कमरे बने थे। दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिस्ट होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू एक्शन में आ गए हैं। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद एलजी ने सख्ती के साथ आदेश दिए हैं। एलजी ने फायर सेफ्टी का पालन न करने वाली जगहों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई का आदेश दिया है। होटल में आग लगी, पूरा होटल जल गया। लोग इस दुखद घटना पर पूरा प्रशासन चिंतित है, व्यथित है और हम सब इसको मिलकर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके संदर्भ में जो एनफोर्समेंट के एक्शन है, जिन बिल्डिंग्स के पास जरूरी कागजात, जरूरी अनुमतियां नहीं हैं, और जैसे ये बिल्डिंग भी, इसकी अनुमति 2024 में दी गई। जो आज ये दुखद घटना हुई है, 2024 में 6 कमरों की B&B चलाने की अनुमति दी गई। तो ऐसे अब हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त एनओसीज नहीं है उसको सील किया जाएगा। उनकी अनुमति, जो वायलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा। और आज डीएम के नेतृत्व में डीसी, एसडीएम डीडीएम में, एसडीएम क्षेत्र का और अन्य अधिकारी मिलकर, बिजली विभाग मिलकर ऐसी सब बिल्डिंगों की जांच कर रहा है। उनको तुरंत प्रभाव से सील किया जाएगा। एलजी तरनजीत सिंह संधू के आदेश के बाद आज से पूरी दिल्ली के होटल, नर्सिंग होम, कोचिंग क्लासेस के लिए अभियान चलाया जाएगा। जिनके पास एनओसी नहीं होगी उन्हें सील किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। डीसी, एसडीएम और बिजली विभाग सभी इमारतों की जांच करेगा।
प्रशासन पूरी दिल्ली में जागरूकता अभियान चलाएगा। भीषण अग्निकांड के मामले में दिल्ली पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले लवकेश इधर उधर ठिकाने बदल रहा था। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका था। आखिरकार उसे साकेत से पकड़ लिया गया। पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या समेत बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुई अग्निकांड के मुख्य आरोपी होटल के मालिक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लवकेश बजाज को साकेत इलाके से ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अग्निकांड के घटना के बाद से ही दिल्ली पुलिस लगातार होटल मालिक लवकेश की तलाश में जुटी हुई थी और दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार उसके संभावित सभी ठिकानों पे, उसके दफ्तर पे, उसके घर पर लगातार दबिशें दी जा रही थी, लेकिन लवकेश सुबह से ही अपने घर से फरार था। दिल्ली पुलिस ने ट्रेस करते हुए उसको गिरफ्तार किया। अब लवकेश से तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी और जिस तरीके से होटल बनाया गया था और B2B स्कीम के तहत इस होटल का संचालन किया जा रहा था, लेकिन होटल के संचालन में तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। आपको बता दें कि जो अनुमति थी 6 रूम बनाए जाने की, वहां 19 रूम बनाए गए थे और जो बिल्डिंग थी ग्राउंड प्लस 5 यानी 6 फ्लोर की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अंदर जाने और बाहर निकालने का सिर्फ 3 फुट का रास्ता था, जिसकी वजह से आगजनी की घटना होने के बाद से जो लोग होटल में ठहरे हुए थे वो बाहर नहीं निकल पाए। यही वजह है कि 49 लोग इस हादसे का शिकार हुए, जिसमें से 21 लोगों की मौत हो गई। इसमें से भी 12 विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार भी सख्त हो गई है और इस इलाके में पूरे दिल्ली में जो B2B स्कीम के तहत जिन होटल्स को लाइसेंस दिए गए हैं उनका फिर से जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। जांच एजेंसियां होटल की सुरक्षा और लाइसेंस से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं। सूत्रों की माने तो लवकेश बजाज ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने होटल का कारोबार बढ़ाने के लिए कमरों की संख्या में इजाफा किया था। लवकेश ने बताया कि मालवीय नगर और साकेत इलाके में कई बड़े और नामी अस्पताल हैं। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उनके तीमारदारों के ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। इसी वजह से आसपास के होटलों में इन तीमारदारों को कम दरों पर रहने की सुविधा मिल जाती है। आग सुबह करीब 8 बजे लगी और कुछ ही मिनटों में लपटों ने पूरे होटल को चपेट में ले लिया। आग लगने से बिजली कटी तो पावर कट से मेन गेट लॉक हो गया। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। ग्लास की विंडो सील थी, लेकिन लोगों ने किसी तरह उसे तोड़ा। कोई दूसरी मंजिल से कूदा तो कोई तीसरी मंजिल से। एक माँ ने अपने बेटे को सीने से चिपकाए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची तब तक आसपास के लोग इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने आग के बीच फंसे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की। खिड़कियों के ग्लास तोड़े, जमीन पर गद्दे बिछा दिए। मुझे नीचे से सब्जी वालों की कॉल आनी शुरू हो गई थी कि आग लग रही है, तो हम नीचे उतर के आए, देखा तो शीशों में से आवाजें आ रही थी, हेल्प हेल्प, हाथ मार रहे थे। शीशे ना खुलने वाले नहीं थे, ये ब्लॉक थे, ये मतलब ऐसे भी नहीं थे खुल जाएं। फ्लारिश स्टे होटल के मालिक लवकेश बजाज ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लवकेश ने पूछताछ में पुलिस को यह बताया कि उसके पास खुद जाकर जगह को संभालने या उसकी देखरेख करने का समय नहीं था, इसलिए उसने इस जगह की रोजमर्रा के कामकाज की जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपी थी, जो बिलिंग, हिसाब किताब और पूरे मैनेजमेंट का काम देख रहा था। कमरे का साइज बढ़ाने और कुछ बदलाव करने जैसे ढांचागत बदलावों का सुझाव किसी दूसरे व्यक्ति ने दिया था, जिसने उसे भरोसा दिलाया था कि इस तरह के इंतजाम आम बात हैं और दिल्ली में सब चलता है। और देखिए, पूछताछ के दौरान बजाज ने यह भी माना है कि उस जगह के पास फायर एनओसी नहीं थी। पुलिस आज बजाज को कोर्ट में पेश करके रिमांड मांग सकती है ताकि मामले की जांच सही तरीके से आगे बढ़ सके और बजाज के मददगारों के नामों का भी खुलासा हो सके। कुमार सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, अब चूंकि मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ में तमाम बड़ी बातें सामने आई हैं और बहुत तरह के लूपहोल का पता चला है, यानी कि इस होटल मालिक को ये पता था कि जिस तरह से इस होटल का कंस्ट्रक्शन हुआ है वो पूरी तरह से इलीगल है, वो एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था।
देखिए, लवकेश बजाज ये बेहतर तरीके से जानता था कि उसके पास होटल चलाने के लिए फायर की एनओसी नहीं है और इस बात को उसने दिल्ली पुलिस के साथ हुई पूछताछ के दौरान कबूल भी किया है। पहली बात। दूसरी बात, उसका साफ तौर पर कहना है पुलिस टीम को कि उसके पास इतना समय नहीं था कि वो तमाम होटल्स को लेकर खुद जो है काम कर सके, इसलिए उसने इन सब कामों के लिए स्टाफ को रखा हुआ था। उसके पास समय नहीं था क्योंकि उसके और भी काम है और उसके दूसरे बिजनेस भी है, तो वो उन पर फोकस करता था। फिलहाल दिल्ली पुलिस आज जो है लवकेश बजाज को दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश करेगी और वहां से उसकी रिमांड मांगेगी। रिमांड मांगने के बाद जो है आगे इसमें जो है जांच होगी। लेकिन आज जो है दो बड़ी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। पहली तस्वीर ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये जो आप शटर देख रहे हैं, ये होटल देख रहे हैं, ये उस लवकेश बजाज के होटल से महज कुछ दूरी पर है, कुछ मीटर पर है, जहां पर आग लगी थी और इस होटल को जो है उसके मालिक ने बंद कर दिया है। तमाम गेस्ट जो हैं वो कमरों से निकाल कर खाली करवा दिए कमरे और होटल बंद कर दिया है। इसके बाद इसी लाइन में ऐसे कई छोटे और बड़े गेस्ट हाउस और होटल बने हुए हैं जो कि इसी तरीके से खाली करा लिए गए हैं। दरअसल कारण क्या है कि दिल्ली सरकार और जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उन्होंने ये आदेश जारी किया है कि अब ऐसे होटल मालिकों पर भी कार्रवाई होगी, प्रॉपर्टी के मालिकों पर भी कार्रवाई होगी और प्रॉपर्टी सील भी होगी जो नियमों की ताक पर रख के होटल और गेस्ट हाउस चला रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए तमाम होटल मालिकों ने अपने अपने होटल से बोर्ड उतार दिए हैं, गेस्ट हाउस जो है अपने खाली करा लिए हैं, साथ ही साथ उनको लॉक कर दिया है, शटर डाउन करके बंद कर दिया है। आपको दिखाएं, देखें, ये भी लवकेश बजाज का ही एक और गेस्ट हाउस है और इसको भी जो है अंदर से चेन डालकर लॉक। अजय कुमार सुनो, एक बात और बताइए, लवकेश बजाज के वहां पर कुल कितने गेस्ट हाउसेज हैं और उनका संचालन कौन कर रहा था? इसी बीच लगातार तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को कि होटल मालिक ने अपने होटल इस घटना के बाद खाली करवा दिए हैं। कई होटल के शटर डाउन हो चुके हैं, कई होटल ऐसे हैं जिन पर ताले लग चुके हैं क्योंकि इलीगली ये बने थे। 6 अगर कमरों की कंस्ट्रक्शन की परमिशन थी तो 25, 29 कमरे यहाँ मकान होटल मालिकों ने बनाए थे। लेकिन कुमार सोनू, 2 सवाल, लवकेश बजाज के इस एरिया में और कितने होटल हैं? इसके अलावा जिस व्यक्ति को वो संचालन की जिम्मेदारी देने की बात कह रहे थे उस पर किस तरह की कानूनी कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि लवकेश बजाज के जो हैं तकरीबन 3 होटल जो हैं इस एरिया में बताए जा रहे हैं। टोटल बताया जा रहा है कि उसके 6 हैं जिसमें उसके 2 पार्टनर और भी हैं। लेकिन सवाल ये है, जिस होटल में आग लगी उसका जो लाइसेंस है वो किसी और शख्स के नाम पर था, तो पुलिस अब उसे भी गिरफ्तार करेगी। जाहिर सी बात है क्योंकि उसके नाम पर पूरा जो है होटल का उसका बिजनेस जो है वो ऑपरेट कर रहा था लवकेश बजाज। सवाल यह है कि जब वो बिजनेस संभाल नहीं सकता था तो वो उस बिजनेस को कर क्यों रहा था, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसके पास तमाम दस्तावेज क्यों नहीं थे, चाहे वो फायर की एनओसी हो या एमसीडी के प्रॉपर लाइसेंस हो या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से प्रॉपर लाइसेंस हो। बीएनबी स्कीम के तहत सिर्फ 6 रूम को ऑपरेट करने की इजाजत दी गई थी, जो बेड एंड ब्रेकफास्ट, जो कि साल 2007 में कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले जो है ये स्कीम दिल्ली सरकार लेकर आई थी। और ऐसे में 25-25 कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। जो दूसरे भी हैं, आप देखें, मालवीय नगर का ये हौजरानी इलाका है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं। आप ये देखिए, ये गलियां हैं। अगर यहां से आमने सामने से 2-3 बाइक या 2 व्हीलर एक साथ आ जाएं तो उन्हें अपनी गाड़ियों को साइड में करना पड़ता है निकलने के लिए। यहां पर ये जो है कमरे बने हुए हैं और इन्हीं के महज कुछ दूरी पर जो है दिल्ली के जो कुछ बड़े अस्पताल हैं वो हैं। दरअसल तीमारदार जब आते हैं अपने मरीज को लेकर तो उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं होती है, तो यहाँ पर 2000 से लेकर 4000 तक के लिए पर डे के हिसाब से रूम उपलब्ध हैं। तो अब सोचिए, अगर इस गली में जो होटल बने हुए हैं, अगर यहाँ पर कोई आग जैसी दुर्घटना हो जाए तो दमकल विभाग की गाड़ी जो है अंदर तक नहीं जा सकती, सिर्फ 2 व्हीलर यहां से जा सकते हैं, 2 व्हीलर के अलावा कोई गाड़ी नहीं जा सकती। तो सवाल यह है कि इनकी जिम्मेदारी लेगा कौन? परमिशन जब नहीं थी तो क्यों चला रहे थे, और जब चल रहे थे तो संबंधित विभाग, चाहे वो दमकल विभाग हो, दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली नगर निगम हो या फिर दिल्ली सरकार हो, उनके संबंधित अधिकारियों ने इन होटल मालिकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या वो किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे थे? मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हुई, जिसमें विदेशी सैलानी भी थे, विदेशी नागरिक भी थे, जो यहाँ पर अपने इलाज के लिए अपने परिवार के सदस्य को लेकर आए हुए थे। और ऐसे में
उनकी दर्दनाक मौत हो जाना, कुछ शवों को तो जो है पुलिस पहचान भी नहीं पा रही है, डॉक्टर पहचाने बहुत बड़ी लापरवाही कुमार सानू इस पूरे हादसे में देखने को मिली और ऐसे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए। आप नजर बनाए रखिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, साउथ दिल्ली के मालवीय नगर के जिस इलाके में फ्लोरिस्ट स्टे होटल था वो इलाका हौजरानी गांव में आता है और ये इलाका लाल डोरा गांव में है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध इमारतें बनी हुई हैं। यहाँ की गलियों में तारों का जाल बिछा हुआ है। इंडिया टीवी संवाददाता अनामिका गौड़ ने फ्लोरिस्ट स्टे होटल के ठीक पीछे वाली गली का जायजा लिया। आप भी देखिए। साउथ दिल्ली का जब नाम आता है तो पॉश इलाके दिमाग में आते हैं, लेकिन असल में साउथ दिल्ली दिखता कैसा है? साउथ दिल्ली के गांव में इस समय क्या स्थिति है? कितना सरकार ध्यान दे रही है, कितना एमसीडी ध्यान दे रही है, इसका पता इस बात से चलता है कि मेरे ऊपर केवल 1 फुट के ऊपर यहाँ पे तारों का जंजाल लटका हुआ है। ये वो गली है हौजरानी गांव की जहाँ पे लाखों परिवार रहते हैं और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही कल शॉर्ट सर्किट हुआ, तार में आग लगे और आग इतनी बड़ी कि पूरा होटल जल के राख हो गया। लेकिन उस होटल के ठीक पीछे वाली गली में इस समय हम मौजूद हैं और आपको जो दिखाई देगा वो ये है तारों का जाल, जो शायद अब हौजरानी के गांव वालों ने इसे अपने घर का एक हिस्सा मान लिया है, इसमें सजावट कर दी है। लेकिन ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है कि अगर यहाँ पे एक भी चिंगारी लगती है तो ये चिंगारी पूरी तारों की लपटों से होते हुए जितने भी ये घर हैं इन्हें अपनी चपेट में ले लेगा। और आप ये गली देखिए, यहाँ तक फायर ब्रिगेड की टीम आना, उनका एक एक पाइप आना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत संकरी ये गली है। दाएं भी और बाएं भी घर ही घर हैं। आप ये पिलर देखिए, इस पिलर में मीटर लगा हुआ है, इस पिलर से ही गैस की पाइपलाइन भी जा रही है, इस पिलर से नेट की केबल जा रही है, इसी पिलर से जो स्ट्रीट लाइट है उसकी वायर भी जा रही है और यहाँ के सभी घरों को इसी तरीके से कनेक्ट किया गया है। 3 मंजिला 4 मंजिला यहाँ पे घर हैं, लोग अपने परिवारों के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। भैया आप लोग तो एक टाइम बॉम्ब के नीचे रह रहे हैं, कभी भी यहाँ पे चिंगारी लगी और ये सब घर इसकी जद में आ सकते हैं। बिल्कुल मैम, मेरा नाम मोहम्मद इसरार है, इसी गली में रहता हूँ मैं। ये तो पहले गांव था, ज़मीनें जो किसानों की थी वो गवर्नमेंट अंडरटेकन ले चुकी, बचा क्या? कोई यहाँ सरकारी नौकरता है नहीं, गांव के किसान लोग हैं। जैसे तैसे करके कर्जा दर्जा लेके मकान बनाए तो जाहिर सी बात है उसकी लागत लगी तो 2-4 किराएदार भी आएंगे और लीगल तरीके से, इलीगल नहीं। जो घरेलू रहने वाले हैं, ये होटलें तो अब बनी हैं 4 साल से 5 साल से, पहले नहीं थी होटलें। वही लोग यहाँ घरों में रहते थे, इलाज करा के अपने चले जाते थे। अब इन्होंने होटलें बिल्कुल पैक करके ऐसी बना दी हैं कि निकलने का वो ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है निकलने का। के सामने जो है इसमें पूरा पीजी है, टोटल नर्सें रहती हैं इसमें। अब ये बताइए, इनका फ्रंट उधर है, एसी की गर्म हवा हम झेल रहे हैं। पैसे वाली पार्टियाँ क्या बोलें इनसे? जब शॉर्ट सर्किट होता है तो जो एसी का बाहर का ढांचा है उसमें यही ब्लास्ट होता है, अब आप देखिए ना, वो लोग तो आगे सेफ हैं, ये गली कहाँ जाएगी अगर ब्लास्ट होता तो? वहाँ पे आप जाओगी, आप अपने आप को सिक्योर नहीं करोगी। भैया क्या कब से है ये तस्वीर? ये तस्वीर कम से कम 15 साल से। मैं मैम यहाँ 10 साल से हूँ, तब से ही देख रहा हूँ। ये रेंट पे रहते हैं? मैं किराए पर रहता हूँ, जॉब करता हूँ हॉस्पिटल में, पेंसिल में हॉस्पिटल में ड्राइवर की जॉब करता हूँ जी। देखो, डेसू वालों का काम है कि वो जो है मंथली में या 6 मंथ में कोई विजिट करें और इसके लोड के हिसाब से देखें। करते हैं वो? नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी कोई हादसा हो सकता है? अब हादसा तो देखो इत्तेफाक की बात होती है। अब कोई आग लगे और कोई लोड सर्किट हो तो उसमें ये तो आप पूरे गांव में चलिए, मेरे साथ यही हालत है पूरे गांव की। इधर होटल है, मतलब बाईं तरफ में होटल की पीछे की दीवार है और दाईं तरफ लोगों के घर हैं। क्योंकि आगे होटल बन गए, सड़क जो है वो पूरी तरीके से नहीं बनाई गई, सड़क बहुत छोटी है। धीरे धीरे ये पीछे जैसे ही जाते जाएंगे और संकरी होती जाएगी और ये तारों का जाल जो है यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे आप एसी गिनिए, 1 एसी है, 2 एसी है, 3 एसी है, 4 एसी है, 5 एसी है। अगर लोड बढ़ता है और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है तो सीधा इसकी जद में ये घर आएगा और इस घर से
होते हुए ये आग गली के आखिरी छोर तक जा सकती है। फिलहाल एमसीडी होटल्स की तो जांच कर रही है, लेकिन इन घरों का क्या जिनके आगे ये तारों का जाल लगा हुआ है और जो टाइम बॉम्ब करके कभी भी टिक 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 कर रहा है कि एक शॉर्ट सर्किट और कोई बड़ी दुर्घटना हौजरानी गांव में हो सकती है।